SWB न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच सीमा गतिरोध लद्दाख में कड़ाके की ठंड में फैल रहा है, यह सामने आया है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने युद्ध के मैदान में भारतीय सैनिकों के खिलाफ माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल किया था। ब्रिटेन के एक प्रमुख दैनिक ने बताया कि चीन के PLA ने पूर्वी लद्दाख में 2 सामरिक पहाड़ी इलाकों पर तैनात भारतीय सैनिकों पर माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल किया। द टाइम्स ने बताया कि हथियार के इस्तेमाल ने हिल टॉप्स को माइक्रोवेव ओवन में बदल दिया, जिससे भारतीय सैनिक पीछे हट गए और पारंपरिक आग के बदले बिना चीनी के पदों को वापस लेने की अनुमति दी। रिपोर्ट बीजिंग स्थित रेनमिन विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर जिन कैनरोंग द्वारा किए गए दावों पर आधारित थी। प्रोफेसर ने एक व्याख्यान के दौरान कहा कि हथियार के उपयोग ने PLA को भारतीय सैनिकों के साथ गतिरोध बिंदु पर निपटने के दौरान नो लाइव शॉट नियम का पालन करने में मदद की। उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को माइक्रोवेव हमला हुआ था। फरवरी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार चीन माइक्रोवेव रडार तकनीक पर आधारित एक गैर घातक हथियार प्रणाली पर काम कर रहा था। परियोजना के मुख्य अभियंता सु को यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि माइक्रोवेव एक्टिव डैनियल सिस्टम लक्ष्य पर मिलीमीटर माइक्रोवेव की शूटिंग करके काम करता है, जो उद्देश्य के हिंसक कार्यों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए त्वचा के नीचे दर्द तंत्रिका पैदा कर सकता है, लक्षित करता है। 2008 के न्यू साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोवेव शरीर के ऊतकों को गर्म कर सकते हैं, खोपड़ी के अंदर एक शॉकवेव का कारण बनता है जो कानों द्वारा पता लगाया जा सकता है। महीनों से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए चल रही सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के दौरान रिपोर्ट्स के आधार पर रहस्योद्घाटन हुआ है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ विघटन पर एक अभी तक हस्ताक्षरित मौखिक समझौते पर नहीं पहुंचे हैं, जो शुरू हो रहा है पेंगोंग त्सो झील। यह बताया गया कि विघटन योजना के हिस्से के रूप में, जिसकी समय सीमा को अंतिम रूप दिया जाना था, चीन पेंगोंग झील के उत्तरी तट पर फिंगर 8 से पीछे हट जाएगा, जबकि भारत अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा, जो अप्रैल मई तक मौजूद था। दोनों पक्ष फिर से पेंसांग के दक्षिणी तट पर पेंगोंग त्सो से जुड़ेंगे, इससे पहले कि वे डिप्संग में चले जाएं। हालांकि चीनी राज्य मीडिया ने LAC के साथ विघटन पर ऐसी किसी भी समझ से इनकार किया है। देखने के लिए धन्यवाद।